नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों हम देख रहे हैं उत्तराखंड का करंट अफेयर्स देख रहे हैं दोस्तों। और इसी में दोस्तों हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले कंप्लीट कर लिए हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड करंट अफेयर्स हम जनवरी 2025 से लेके जुलाई 2025 तक का देख रहे हैं। इसमें 2 पार्ट पहले कंप्लीट हो चुके हैं और आज तीसरा पार्ट हम देखेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का। और पार्ट 1 और पार्ट 2 दोस्तों आप पहले देखिए और उसके बाद जो है आप पार्ट 3 को देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है? उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में दवाओं के सुरक्षित निस्तारण हेतु कौन सी प्रणाली शुरू की है? ऑप्शन देखिए, ग्रीन उत्तराखंड प्रणाली, हरित गलियारा प्रणाली, हरित स्वास्थ्य प्रणाली या फिर राज्य हरित नीति। तो क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा हरित स्वास्थ्य प्रणाली। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, दवाओं के सुरक्षित निस्तारण हेतु कौन सी प्रणाली शुरू की है उत्तराखंड सरकार ने? हरित स्वास्थ्य प्रणाली। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, देखिए उत्तराखंड के गढ़वाल में पर्यटन सीजन के दौरान हुड़दंगियों पर लगाम हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑप्शन देखिए, ऑपरेशन रोक, ऑपरेशन लगाम, ऑपरेशन गंगोत्री, ऑपरेशन सिंदूर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? उत्तराखंड के गढ़वाल में पर्यटन सीजन के दौरान हुड़दंगियों पर लगाम हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन लगाम। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे, सार्वजनिक स्थलों पर शराब व मादक पदार्थों का सेवन करने अथवा चीजों को ले जाने पर रोक जो है दोस्तों इसके अंतर्गत दोस्तों रहेगी, ऑपरेशन लगाम के अंतर्गत। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों क्या है, और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए चले। सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 सरकारी श्रेणी में किसे सम्मानित, सरकारी श्रेणी में किसको दिया गया है? सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025। ऑप्शन देखिए, देहरादून नगर निगम, उसके बाद देखिए हरिद्वार नगर निगम, तीसरा देखिए रुद्रपुर नगर निगम, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरस्कार का नाम याद रखना है, सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025, और आपको याद रखना है सरकारी श्रेणी में किसको दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा दोस्तों रुद्रपुर नगर निगम। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 सरकारी श्रेणी में दिया गया है रुद्रपुर नगर निगम को। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका कि गैर सरकारी, ठीक है, गैर सरकारी श्रेणी में किसको दिया गया है? ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो गैर सरकारी श्रेणी में दोस्तों ये पुरस्कार जो है किसको दिया गया है? तो याद रखेंगे विजय जड़धारी। ठीक है, नाम याद रखेंगे विजय जड़धारी। ठीक है, विजय जड़धारी और आपका प्रताप सिंह पोखरियाल। ठीक है, प्रताप सिंह पोखरियाल। ठीक है, पोखरियाल। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखेंगे। सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 सरकारी श्रेणी में दिया गया है रुद्रपुर नगर निगम को, और गैर सरकारी श्रेणी में दिया गया है विजय जड़धारी और प्रताप सिंह पोखरियाल को। ठीक है, दोनों चीजें याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, 20वां गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको बताना है दोस्तों, उत्तराखंड में 20वां गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन देखिए, नैनीताल, चमोली, देहरादून, उत्तरकाशी। तो 4 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का 20वां गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 4 का दोस्तों नैनीताल में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, नैनीताल में। दोस्तों इसका आयोजन कब हुआ अगर पूछा जाता है तो नैनीताल में दोस्तों गोल्फ टूर्नामेंट 2025 का जो आयोजन है कब से हुआ? 30 मई से 1 जून।
ठीक है, 30 मई से 1 जून 2025 को दोस्तों, ठीक है, 2025 तक राजभवन गोल्फ क्लब नैनीताल में दोस्तों इसका आयोजन हुआ। अगर आयोजन पूछा जाता है तो याद रखेंगे 30 मई से 1 जून 2025 तक, ठीक है। और नैनीताल आप जानते ही हैं, राजभवन गोल्फ क्लब नैनीताल में इसका आयोजन हुआ, ये भी साथ में याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए तेरे मेरे सपने अभियान का संबंध है। आपको बताना है उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है तेरे मेरे सपने, ये अभियान दोस्तों इसका संबंध किससे है ये बताना है। ऑप्शन देखिए, नए भू कानून से, नई शिक्षा पद्धति से, नई पर्यटन नीति से, या फिर महिला सशक्तिकरण से। तो 5 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का राइट आंसर हो जाएगा महिला सशक्तिकरण, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अभियान का नाम याद रखेंगे, तेरे मेरे सपने अभियान का संबंध किससे है, ये है महिला सशक्तिकरण से, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, भारत का पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ है। ऑप्शन देखिए, उत्तरकाशी, हरिद्वार, टिहरी, पिथौरागढ़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत का पहला है दोस्तों, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट ये उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ है। तो 6 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका टिहरी में शुरू हुआ है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये भारत का पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट है जो आपका टिहरी जिले में शुरू हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले को पहला कचरा कैफे कहाँ बनाया जाएगा, यानी कि उधम सिंह नगर जिले में जो है पहला कचरा कैफे जो है कहाँ बनाया जाएगा। ऑप्शन देखिए, पंतनगर, रुद्रपुर, काशीपुर, सितारगंज। क्या हो जाएगा 7 का राइट आंसर। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले का पहला कचरा कैफे कहाँ बनाया जाएगा। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, रुद्रपुर, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे कचरा कैफे का जो उद्देश्य है दोस्तों, इसका उद्देश्य है लोगों को घरों का कचरा कैफे में देने के बदले क्या दिया जाएगा, भोजन या अन्य खान पान का सामान इससे मिलेगा, ठीक है। इससे सफाई को बढ़ावा मिलेगा दोस्तों, और लोग कचरे को जो है इधर उधर नहीं डालेंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे उधम सिंह नगर जिले का पहला कचरा कैफे कहाँ बनाया गया है, रुद्रपुर में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, चौथा कुमाऊनी भाषा सम्मेलन उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित किया गया है। तो आपको बताना है चौथा कुमाऊनी भाषा सम्मेलन उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित किया गया है। ऑप्शन देखिए, देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा कुमाऊनी भाषा सम्मेलन उत्तराखंड में कहाँ हुआ। तो 8 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका पिथौरागढ़, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे चौथा कुमाऊनी भाषा सम्मेलन कहाँ हुआ, पिथौरागढ़ में हुआ दोस्तों। और पिथौरागढ़ में इसका आयोजन कब हुआ, ये हुआ 21 से 22 जून, ठीक है। 21 से 22 जून 2025, ठीक है। याद रखेंगे चौथा कुमाऊनी भाषा सम्मेलन पिथौरागढ़ में हुआ। कब हुआ अगर पूछा जाता है तो 20 से 21 जून को हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, उत्तराखंड की किस महिला पर्यावरणविद को एपीजे अब्दुल कलाम ग्रीन इन्वायरमेंट प्रमोशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस महिला पर्यावरणविद को जो है एपीजे अब्दुल कलाम ग्रीन एनवायरमेंट प्रमोशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन देखिए, अनुराधा पाल, काजल आगरी, उमा उप्रेती, नीलम थपलियाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नीलम थपलियाल, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। पुरस्कार याद रखेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम ग्रीन इन्वायरमेंट प्रमोशन अवार्ड, ठीक है, किसको मिला है, नीलम थपलियाल को। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड का कौन सा नगर निकाय राज्य में प्रथम स्थान पर रहा। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है।
ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड का कौन सा नगर निकाय राज्य में प्रथम स्थान पर रहा है? ऑप्शन देखिए, मसूरी, ऋषिकेश, लालकुआं, काशीपुर। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? लालकुआं। ठीक है, लालकुआं दोस्तों प्रथम स्थान पर रहा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 है दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन दोस्तों विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, विज्ञान भवन नई दिल्ली। पूछा जा सकता है आपको कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, तो याद रखेंगे विज्ञान भवन नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ दोस्तों। और इसमें जो है उत्तराखंड का जो है लालकुआं नगर निकाय को जो है प्रथम स्थान मिला है। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है दूसरे स्थान पर कौन रहा, तो दूसरे स्थान पर रहा आपका रुद्रपुर। दूसरे स्थान पर रुद्रपुर रहा, तीसरे स्थान पर रहा मसूरी। ठीक है, ये तीनों याद रखेंगे दोस्तों, ये पूछे जा सकते हैं। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड में नगर निकाय की बात करें तो प्रथम स्थान पर रहा लालकुआं, दूसरे स्थान पर रुद्रपुर और तीसरे स्थान पर मसूरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, उत्तराखंड के किस छात्र को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति रोवर सम्मान प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है? ऑप्शन देखिए, पवन नाथ, विशाल कुमार, अभिषेक राणा या इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किस छात्र को राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति रोवर सम्मान प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विशाल कुमार। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। विशाल कुमार की बात करें तो विशाल कुमार दोस्तों, इनको जो है स्काउटिंग में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ये सम्मान दिया गया। साथ ही साथ याद रखेंगे विशाल कुमार जो है मूल रूप से ये अल्मोड़ा जनपद के हैं। ठीक है, मूल रूप से अल्मोड़ा जनपद के हैं विशाल कुमार, और वर्तमान में दोस्तों ये रुद्रपुर महाविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं। ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे। तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? राष्ट्रपति रोवर सम्मान प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है इनको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का पहला गोल्ड टेस्टिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आपको बताना है उत्तराखंड राज्य का पहला है। ठीक है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट होगा। पहला गोल्ड टेस्टिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन देखिए, काशीपुर, कोटाबाग, देहरादून, ऋषिकेश। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का? 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कोटाबाग। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे पहला उत्तराखंड का पहला गोल्ड टेस्टिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? कोटाबाग में किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे कोटाबाग यानी कि नैनीताल जिले के कोटाबाग में इसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नैनीताल के। और साथ ही साथ दोस्तों इसके अंतर्गत क्या होगा? तो इसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ सोने की जो है गुणवत्ता की जांच की जाएगी, और साथ ही साथ दोस्तों हॉलमार्क की मुहर भी लगाई जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोटाबाग, नैनीताल। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। 13 है, उत्तराखंड में देश का पहला दिव्यांग आधार पंजीकरण केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देश का पहला है। ठीक है, तो दिव्यांग आधार पंजीकरण केंद्र कहाँ शुरू किया गया है उत्तराखंड में? ऑप्शन देखिए, हरिद्वार, टनकपुर, हल्द्वानी, देहरादून। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का? दिव्यांग आधार पंजीकरण केंद्र कहाँ शुरू किया गया है और देश का पहला है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा हल्द्वानी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। देश का पहला दिव्यांग आधारित पंजीकरण केंद्र जो है हल्द्वानी में दोस्तों शुरू हुआ है, हल्द्वानी के बेस अस्पताल में। ठीक है, बेस हॉस्पिटल में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, उत्तराखंड के कितने वीर सपूतों को हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने सम्मानित किया है? आपको बताना है उत्तराखंड के कितने वीर सपूतों को जो है बांग्लादेश सरकार ने सम्मानित किया है। ऑप्शन देखिए, 1, 2, 3, 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, 2 वीर सपूतों को बांग्लादेश सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है दोस्तों।
ये वीर सपूत दो कौन कौन से हैं, इनके नाम याद रखेंगे। पहला नाम याद रखेंगे शहीद देवेंद्र दत्त बहुगुणा, ठीक है, देवेंद्र दत्त बहुगुणा, ठीक है, देवेंद्र दत्त बहुगुणा पहला नाम। दूसरा नाम याद रखेंगे कल्याण सिंह नेगी, ठीक है, कल्याण सिंह नेगी, ठीक है, दोनों नाम याद रखेंगे। इन दोनों को दोस्तों बांग्लादेश सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, शहीद देवेंद्र दत्त बहुगुणा और शहीद कल्याण सिंह नेगी, ठीक है। इन दोनों को दोस्तों बांग्लादेश सरकार ने सम्मानित किया है। क्यों किया है दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य शौर्य व साहस के साथ वीरगति को प्राप्त हुए उत्तराखंड के दो सपूतों को जो है बांग्लादेश सरकार ने सम्मानित किया है। दोनों के नाम याद रखने हैं, ठीक है, आपको पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ जो ये देवेंद्र दत्त बहुगुणा है ये टिहरी से थे, ठीक है, और आपका जो कल्याण सिंह नेगी थे जो दोस्तों ये चमोली के थे, ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, उत्तराखंड के किस स्थान से उत्तर सिंधु सभ्यता काल की लगभग 3500 साल पुरानी ताम्र मानवाकृति प्राप्त हुई है? ऑप्शन देखिए ऋषिकेश, चंपावत, मेहरागांव, भीमताल या फिर अल्मोड़ा। तो आपको बताना है दोस्तों उत्तर सिंधु सभ्यता काल की लगभग 3500 साल पुरानी ताम्र मानवाकृति प्राप्त हुई है। कहाँ से हुई है ये बताना है, उत्तराखंड के किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा मेहरागांव, भीमताल, ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, मेहरागांव, भीमताल, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखिए, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित ऑपरेशन कालनेमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मैंने आपको बताया था कालनेमी जो ऑपरेशन है दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देखिए सड़क सुरक्षा, जाली प्रमाण पत्रों से संबंधित है, या फिर ढोंगी व पाखंडी बाबाओं की पहचान एवं गिरफ्तारी, या फिर नकली दवाओं के खिलाफ। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ढोंगी व पाखंडी बाबाओं की पहचान करना और उनकी गिरफ्तारी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑपरेशन काल नेमी, ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, उत्तराखंड सरकार की जल सखी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों जल सखी योजना का शुभारंभ किया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताना है। ऑप्शन देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा वितरण, या फिर ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और जल प्रबंधन को शामिल करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और जल प्रबंधन में शामिल करना। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे जल सखी योजना, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, हाल ही में मथुरा दत्त मठपाल स्मृति साहित्य सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है या किसे दिया गया है? ऑप्शन देखिए गिरीश चंद पंत, देवकी महरा, जगदीश चंद्र जोशी, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मथुरा दत्त मठपाल स्मृति साहित्य सम्मान 2025 किसे दिया गया है? तो राइट आंसर 18 का क्या हो जाएगा, 18 का राइट आंसर हो जाएगा देवकी महरा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। और ये दोस्तों अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, हाल ही में लोकरत्न हिमालय सम्मान से किस जिलाधिकारी को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन देखिए डॉक्टर राजेश कुमार, सविन बंसल, मयूर दीक्षित, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, लोकरत्न हिमालय सम्मान से सम्मानित जिलाधिकारी कौन है? तो दोस्तों उनका नाम है सविन बंसल, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किस सहकारी संगठन को
आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। तो किस सहकारी संगठन को दोस्तों आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन देखिए, गढ़वाल महिला विकास समिति, जनशक्ति महिला स्वयं सहायता समूह या साधना स्वायत्त सहकारी पौड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो 20 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 को दिया गया है साधना स्वायत्त सहकारिता पौड़ी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का। तो दोस्तों ये उत्तराखंड करंट अफेयर्स का आज हमने तीसरा पार्ट देखा। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।